जगत नियंता भगवान श्री जगन्नाथ गुरुवार को एकांतवास में जाएंगे। उनके साथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम भी एकांतवास में रहेंगे। श्री भगवान का एकांतवास 11 जुलाई तक रहेगा। जगन्नाथपुर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में इस मौके पर सादगी से स्तुति महास्नान समेत एकांतवास यात्रा अनुष्ठान संपन्न होगा। मंदिर के पुजारी मनोज तिवारी ने बताया कि सुबह में अभिषेक के बाद दैनिक पूजा होगी। इसके बाद दिन में अन्य अनुष्ठान होंगे। आयोजन में आम जन की भागीदारी नहीं होगी। महाआरती के बाद भगवान लोकाचार के निर्वहन के लिए मंदिर के गर्भगृह में 18 दिन तक एकांतवास में रहेंगे। इस दौरान भगवान श्री जगन्नाथ का श्रृंगार होगा। वो 11 जुलाई को एकांतवास से लौटेंगे। इसके बाद श्री जगन्नाथपुर मंदिर न्यास कमेटी की ओर से नेत्रदान अनुष्ठान होगा। एकांतवास के दौरान मंदिर के बाहरी मंडप में प्रतीक तौर पर पूजा अर्चना पुजारियों की ओर से होगा। कोरोना काल में लगातार दूसरे साल भी इस मौके पर 12 जुलाई को ऐतिहासिक रथ यात्रा और मेला का आयोजन नहीं होगा। रथ यात्रा का धार्मिक अनुष्ठान मंदिर के अंदर ही संपन्न होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को लेकर मंदिर के कपाट पहले से ही बाहरी श्रद्धालुओं के लिए बंद रखे गए हैं। एकांतवास में भगवान जगन्नाथ आज से जा रहे हैं। तो आज से भगवान जगन्नाथ एकांतवास में जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अंजनी जगन्नाथ मंदिर रांची में मौजूद हैं। हम सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनसे कि क्या कुछ वहां चल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या विधि विधान किए जा रहे हैं। जी अंजनी। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, धार्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि आज एकांतवास में आज भगवान चले जाएंगे। तो उससे पहले जो है एक स्नान होता है, महास्नान भी हम कह सकते हैं। और ये स्नान के बाद जो है ये स्नान जो है घड़े में रखा हुआ जो पानी होता है, और इसके साथ साथ कई प्रकार की जड़ी बूटी भी रखी जाती है। ये यहाँ के जो पुरोहित हैं उन्होंने बताया कि जड़ी बूटी इसलिए रखा जाता है कि भगवान जो है को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन जब स्नान जब वो करते हैं तो भगवान बीमार भी हो जाते हैं और उसके बाद एकांतवास में चले जाते हैं। यही वजह है कि ये बड़ा महत्व है और बड़ा एक एक चीज़ जो है बहुत विधि विधान के साथ की जाती है। और बस शुरू होने ही वाला है। और हमारे साथ मंदिर समिति से जुड़े लोग हैं और यहाँ के जो पुरोहित हैं वो भी हैं। तो सबसे पहले जो धार्मिक महत्व उन पुरोहित जी से बात करते हैं। पुरोहित जी, ये बताइए कि आज का जो दिन है एकांतवास, महास्नान और जड़ी बूटी, क्या कनेक्शन है, क्या महत्व है? आज भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन ही भगवान का स्नान यात्रा होता है। ये स्नान यात्रा के दिन भगवान अपने गर्भगृह को त्याग करके बाहर में जो स्नान मंडप होता है वहाँ पर आते हैं और वहीं पर स्नान उनका कराया जाता है। प्रत्येक दिन भगवान का जो स्नान वगैरह होता है प्रत्येक दिन का पूजा में, उसमें मंत्र से स्नान किया जाता है। आज का ही दिन ऐसा है जो कि नया मिट्टी का बर्तन से चुका में जिसको कहते हैं हम लोग, उसी में एक पवित्र जल बनाया जाता है जिसमें तरह तरह के गंगा जल और गुलाब जल इत्यादि मिला करके और भी कुछ जड़ी बूटी है उसको मिला करके उनका पवित्र जल बनाया जाता है। उसी से स्नान कराते हैं और स्नान के बाद में भगवान का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार के बाद आज विशेष भोग भी होता है, मालपुआ वगैरह का भोग होता है। और फिर उनका जो श्रृंगार होगा, श्रृंगार के बाद 108 की मंगल आरती होती है। जी, ये जो जड़ी बूटी की बात आपने कही, ये जड़ी बूटी कितने प्रकार की होती है और जड़ी बूटी क्यों दिया जाता है? जड़ी बूटी ही हमारे जो भारतीय संस्कृति में जड़ी बूटी का ही सबसे पहले तो वही था। बाद में एलोपैथिक आया, हेमोपैथिक भी जड़ी बूटी का ही है। लेकिन मैंने हम लोग का जो आयुर्वेद में जो जिक्र है जिसमें कि जड़ी बूटी का ही किया गया है, प्रावधान किया गया है, उसी में से ही हम लोग भी लाते हैं। और भगवान को जब एकांतवास में रहते हैं
उस समय में उनको प्रसाद के रूप में भी भोग लगाया जाता है और फिर उस समय भगवान का दर्शन कोई भी नहीं कर पाते हैं, एकांतवास में ही रहते हैं। स्नान के बाद जो है भगवान क्या बीमार भी हो जाते हैं, ऐसी भी कुछ मान्यताएं? हाँ जी जी, उसमें है कि हम लोग आज जो नहलवाते हैं उनको इतना ज़्यादा नहलाते हैं कि वो उससे उनको बुखार आ जाती है। उसी बुखार के चलते ही वो आम श्रद्धालु के दर्शन नहीं दे करके वो एकांत में ही रहते हैं। तो देखिए, ये एक विधि विधान है, एक परंपरा है, और इस परंपरा का निर्वहन जो है लगभग हम कह सकते हैं कि कितना, लगभग 350-400 साल हो रहे हैं। हाँ, 1691 ईस्वी से ही है ये। देखिए, 1691 ईस्वी से यहाँ पूजा हो रही है और इस पूजा में हर जाति धर्म के लोग यहाँ शरीक होते हैं, अपना योगदान देते हैं। न्याय समिति से जुड़े लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज के बारे में संक्षिप्त जानकारी क्या क्या होगा? आज जैसे पहले होता था तो भक्तों का पूरा जमावड़ा यहाँ होता था, लेकिन चूंकि कोविड गाइडलाइन को देखते हुए जो सरकार का गाइडलाइन है उसी के अनुसार हम लोग पिछले साल से कर रहे हैं। तो लगभग 30 जो भगवान का विग्रह को उठा के जो लोग लाएंगे वो लगभग 30 लोग रहेंगे, और पंडित जी लोग जो भक्त हैं, भगवान के जो सेवक हैं, वो लोग रहेंगे। 1-2 न्यास समिति के मेंबर रहेंगे। यही करके हम लोगों का आज का कार्यक्रम सादगी के साथ भगवान का श्रृंगार पूरा होगा। देखिए, कोविड की वजह से तमाम चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन जो विधि विधान है उसमें बहुत तब्दीली नहीं है। बदला ये है कि इसमें श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं के बराबर है। इक्का दुक्का कुछ लोग यहाँ रहेंगे, नहीं तो ऐसे समय में काफ़ी भीड़ होती थी और एक बड़ा उत्सव जैसा हम कह सकते हैं, और हर कोई यहाँ आकर दर्शन करना चाहता ही है और दर्शन लोग करते भी हैं। एक संक्षिप्त जानकारी चाहेंगे कि ये जो एकांतवास है वो क्या मैसेज देता है इस कोरोना के संक्रमण दौर में? प्रणाम, जय जय जगन्नाथ। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया और वह कोरोना से भी जुड़ा हुआ है ऐसा हमको लगता है। देखिए, बीमार पड़ते हैं, 15 दिन तक आइसोलेशन में चले जाते हैं, भगवान फिर दर्शन करते हैं, पब्लिक को दर्शन देते हैं। तो यह हम लोगों को परंपरा में भी पहले से ही यह परंपरा बना हुआ है कि बीमार पड़ने से आइसोलेट होना है, पब्लिक प्लेस में नहीं रहना है। भगवान उसको भी मार्गदर्शित हम लोगों को बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो हम आज के नागरिकों से भी यही आशा उम्मीद करते हैं, इनके भक्त से भी यही आशा उम्मीद करते हैं कि यथासंभव कम भीड़ में इस बीमारी काल से निपटा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, सरकार का जो गाइडलाइन है इस संबंध में उसका पालन करते हुए जो विधि विधान पूर्वक हम लोग जो कर सकते हैं उस सभी कार्य को पूजा संपन्न कराएंगे। तो देखिए, आइसोलेशन में भगवान भी जाते हैं और अभी कोरोना संक्रमण में जो व्यक्ति संक्रमित होता है उसे भी आइसोलेशन में रहने की बात कही जाती है। देखिए, आज की जो विधि विधान हो रही है उसमें 40 ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वजों से ये लोग शामिल हो रहे हैं और कई पीढ़ी आज के समय में सहयोग करने पहुंचे हैं। इसमें कुशवाहा समाज के 40 लोग शामिल हैं और उनकी कई पीढ़ी इस काम में शामिल हुए हैं। हमारे साथ पूरा नाम बताइए। मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश जी, और हम लोग कुशवाहा कीर्तन मंडली गुड़ू से, मतलब रातू प्रखंड से हैं, है ना। और हम लोग के पूर्वजों लोग, हम लोग तो अभी नौजवान हैं, उसे कितने बुजुर्ग गुजर गए, उस समय सेवा करने के लिए हम लोग को बुलाया जाता है। हम लोग को देवस्नान हुआ, स्थापना दिवस हुआ, चलती रथ हुआ, गुरती रथ हुआ, सेवा का भगवान को यहाँ से वहाँ ले जाने का सब जिम्मेवारी हम लोग का, हम ही लोग सेवा करते हैं। ये बताइए, कितनी पीढ़ी से ये काम हो रहा है? हमको लगता है कि 100 साल से पहले के हम लोग का, तो उससे ज़्यादा ही हो सकता है। हमको तो हम अब बतलाएंगे कितने साल। सही दादा, इधर देखिए कैमरे की तरफ। ये कुशवाहा समाज जो है कितना पीढ़ी हो गया है सेवा देने में यहाँ पर सेवा देने में? इसका हमको लगता है कि हमारे बाद में कम से कम 5 पीढ़ी तक ये काम करते आ रहा है। तो देखिए दीपक, जब भी यहाँ कुछ जो धार्मिक आयोजन होते हैं तो इनमें इन समाज का एक बड़ा योगदान होता है।
देखिए 5 से 6 पीढ़ी के लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल, और भगवान के भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा रहती है और ये विशेष संदेश इस पूरे अनुष्ठान से, जो कि हमारे पौराणिक मान्यताओं में जुड़ा हुआ है कि अगर बीमार होते हैं तो आइसोलेशन में चले जाएं, खुद को क्वारंटीन कर लें, दूसरों से संपर्क ना रखें ताकि बीमारी फैलने का खतरा ना हो। और आज के समय में इससे हर एक व्यक्ति को संदेश लेने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।